हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाई। आज हम इसमें केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चन जेई, नीट और सीबीएसई सब में आता है और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। टॉपिक है SN1 रिएक्शंस। इट इज नॉट अ रिएक्शन, इट इज अ मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म है, क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन के अंदर कैसे वो आपका प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में डिसाइड होता है मैकेनिज्म के थ्रू। इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट फुल फॉर्म इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेट्रो स्टेशन गए, आई थिंक सभी गए होंगे, वहां पे कोई लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है और वहां पे आपको आगे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप किसी को धक्का मुक्की करते हुए आगे पहुंच जाए, ये हो सकता है, आप कर सकते हैं, बट सब लोग नहीं करते। और समटाइम क्या होता है, आपका आगे वाला बंदा अपने आप ही हट गया आपके जाने के बाद, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। जस्ट लाइक रिएक्शन, समटाइम रिएक्शन में होता है कि आपके कुछ कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उसमें आपस में फाइट हुई और कंपाउंड बन गया। इसकी जो रिएक्शन होती है ये होती है SN2। बट अगर आप जा रहे हैं और आगे वाला बंदा अपने आप हट गया आपके प्रेजेंस के वजह से, तो वहां पे मैकेनिज्म होती है SN1। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस रिएक्शन को डिकोड करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विथ वाटर, बट इट मींस HOH। अगर इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो क्या होगा? अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो एल्किल हैलाइड जब आपकी वाटर से रिएक्ट करेगा तो इसका हैलाइड आपके किसके साथ निकल जाएगा? H के साथ निकल जाएगा, बन जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड और रिमेनिंग कंपाउंड बन जाएगा ROH से रिएक्ट करके बना लेगा एल्कोहल। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म को जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 होल थ्राइस CCl और इसका हाइड्रोलाइसिस कर, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका OH आपका Cl से रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आपका OH आएगा और HCl आपका बन जाएगा। मैकेनिज्म पे आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? वहां पे क्या जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बेटा, फर्स्ट स्टेप इज आल्सो नोन एज रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इसे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट जो पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोग ग्रुप में कोई वर्क कर रहे हैं और एक टीम वर्क है, तो आपकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? आप सबसे जो फास्ट वर्क कर रहा है, सबसे स्लो वर्क कर, जो सबसे स्लो वर्क करता है। जस्ट लाइक रिएक्शन, रिएक्शन में भी सेम चीज होती है। जो रिएक्शन का पार्ट सबसे स्लो होता है उसको ही बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। SN1 का फर्स्ट स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्लियर? यहां से आपके Cl आयन निकलेगा, ये निकलता है प्रेजेंस ऑफ, इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, इसमें सॉल्वेंट यूज होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। प्रोटिक क्या है ये हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले आपका Cl रिमूव हुआ और आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप में आपका जो कार्बोकैटायन है ये रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? वाटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्लियर? तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा हाइड्रोजन के पास। आफ्टर दैट H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? टर्सरी एल्कोहल। SN1 रिएक्शन में आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर जिसमें पोल्स का फॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल वाटर, एथेनॉल। सेकंड प्रोटिक सॉल्वेंट,
ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा भाई, यहाँ पे क्या है आपका क्लोरीन, अगर इसके आयन निकल गए दोबारा भी तो रिएक्ट कर सकता है, क्यों नहीं करता, बिकॉज उसके पास क्या, जो सॉल्वेंट लिया है वो प्रोटेक्ट, जो उसका प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करेगा, कार्बोकैटायन का, कि सेम आपका आयन दोबारा उससे न्यूक्लियोफाइल अटैच ना हो जाए। दिस इज द रिएक्शन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो अभी तक हमने SN1 रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे कि उसके इफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको कौन इंपैक्ट करता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एग्जाम आपके जेई नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं फैक्टर के बिहाफ में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिएक्शन SN1 है, SN2 है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उन सारे फैक्टर के बारे में इनके बिहाफ पे आप डिटरमाइन कर पाएंगे। और जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जानना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 जो मैकेनिज्म होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, उसका जो रिएक्टेंट होता है, हमने कौन सी रिएक्शन ली थी, एल्काइल हैलाइड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में हमने क्या किया था, इसकी रिएक्शन कराई थी वाटर से, और आपका कंपाउंड क्या बना था, एल्कोहल बना था। क्लियर। तो इसका जो रेट डिटर्मिनेशन जो स्टेप होता है उसमें कौन होता है, आपका एल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट करता है। और किसका फॉर्मेशन होता है इसमें, कार्बोकैटायन का। क्योंकि इसके रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, आपके RX पे। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करती है, वाटर पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर भाई। इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, या यूं कह लें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट के बिहाफ में आप इसको डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इसके रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगी कि मैकेनिज्म को कैसी होगी और रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। आपका कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतनी ही आपकी मैकेनिज्म क्या होगी, फास्ट होगी और एक्यूरेट होगी। बस इसके लिए एक पॉइंट है, कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन इनिशियली होगा उस पे ही ये आपका अप्लाई होगा। इन केस आपका कार्बोकैटायन क्या हुआ, आफ्टर रीअरेंजमेंट बन रहा है, इट मींस कोई भी रीअरेंजमेंट हो जाए स्टेबिलिटी के लिए, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाए, सेकेंडरी से टर्सरी हो जाए, टर्सरी से सेकेंडरी और द प्राइमरी, बट आपका रेट ऑफ रिएक्शन में कौन सा कंसीडर होगा, जो आपका फर्स्ट होगा SN1 रिएक्शन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, for this reaction we are taking the polar protic solvent। कैसा होना चाहिए सॉल्वेंट, एक तो फर्स्ट पोलर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर, पोलर मींस आप जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, हमने कौन सा लिया था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसमें क्या था हमारा सॉल्वेंट, वाटर। तो जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे वो उसमें क्या पोल्स होनी है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज आपका पार्शियली बनना चाहिए उसमें। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट, इट मींस उसके पास क्या होने चाहिए, प्रोटॉन। प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव। अगर किसी सॉल्वेंट के पास एक तो पोल्स प्रेजेंट है, सेकंड उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट, दोस काइंड ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड द पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ही हम क्यों लेते हैं, जब आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है RDS स्टेप में, रेट डिटरमाइन स्टेप में। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके R पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन है वो आपके जो न्यूक्लियोफाइल जो लीविंग ग्रुप है उससे दोबारा रिएक्ट कर ले, तो आगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो क्या करता है, आपका जो लीविंग ग्रुप है, आपका जो लिविंग ग्रुप है इसको प्रोटेक्शन, इसको क्या कर लेता है, वाटर की मॉलिक्यूल कवर करके इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो दोबारा से कार्बोकैटायन से रिएक्शन ना कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे वाटर हमने लिया हुआ है इस रिएक्शन में, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन? नो, नहीं इफेक्ट करता। क्यों? आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके RX पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वाटर कितने मॉलिक्यूल है, कम कर दे ज्यादा कर दे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। समटाइम एक क्वेश्चन आता है, लोग पूछा जाता है
इनकेस आपके पास RX है और वाटर है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं और आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, कितना कर दिया? डबल, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? रेट ऑफ रिएक्शन उसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्यों? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इन केस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को वैसे ही रखा, फिक्स रखा, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम कर दी। कितने टाइम कर दी? तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे इंपैक्ट आएगा? नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आपका सेम होगा। क्यों? आपका जो सॉल्वेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी भी इंक्रीज कर दीजिए या कितनी भी कम कर दीजिए, मगर रेट ऑफ रिएक्शन पर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? अगला पॉइंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अगर किसी रिएक्शन में आपकी हीट और एनर्जी रिलीज होती है तो दोस काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। SN1 रिएक्शन भी इसी का एक टाइप है, एग्जांपल है उसका। फॉर दिस रिएक्शन आपका क्या होता है, आपका RX बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होते ही, और एनर्जी क्या होती है आपकी? एब्जॉर्ब होती है। जब किसी बॉन्ड को आप तोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। सेम ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? आपका RO बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसको बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ, RO बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर टू द RX से ज्यादा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसलिए आपकी रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp2। स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर C पॉजिटिव का, कार्बोकैटायन का। जब इससे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, सपोज दैट न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैच था आपका? ऊपर साइड में, ठीक है, या तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। अगर जहां पे आपको जहां से आपका क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो रहा है, अगर वहीं पे आपका सब्स्टिट्यूट हो जाए दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? रिटेन रखेगा अपने पोजीशन को, जो उसकी पोजीशन है, जहां से क्लोरीन निकला वहीं पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिटेन रहेगा। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर दे? बैक साइड से अटैक कर दे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसका क्या हो जाएगा? इनवर्जन हो जाएगा। हो सकता है या तो यहां से अटैक कर दे या पीछे से अटैक कर दे, डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी पे। तो आपका जो SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आपका रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी में रिटेंशन वाले कंपाउंड और इन्वर्जन दोनों प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो अभी हमने SN1 रिएक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लिया, पूरी जानकारी मिली आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल और फॉलो करें @केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड हब को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।